दिनकर जी ने खुद कहा है कि वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर क्यों बैठ गए हो राही, अब मंजिल दूर नहीं है। तो 22 सितंबर दिनकर जी की पूर्व संध्या पर उनके बदलाव के लिए हम लोगों ने 10 दिन का व्रत लिया है और 10 दिन के मुहिम को चला करके यहाँ पर एक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति पुस्तकालय सह संग्रहालय का निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें विभिन्न लोगों ने अपना जन सहयोग के माध्यम से सहयोग राशि एक्सप्रेस बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं जितांशु अंजन और मैं आज अपने क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत मध्य विद्यालय बाड़ो बड़ौनी में पहुंचा हुआ हूं और हमारे साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं श्री विजय कुमार मौजूद हैं। और विशेष यहां उपस्थित होने का कारण है कि जो हमारे पीछे आप जो भवन देख रहे हैं, यह भवन राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के अध्ययन का केंद्र रहा है। कभी उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा यहाँ से ग्रहण की थी और इसी विषय में हम अपने प्रधानाचार्य से बात करेंगे, क्योंकि वह इस भवन के जीर्णोद्धार के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो उनसे जानते हैं कि वे किस तरह से इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस भवन के नज़दीक खड़े हैं, इसमें 1921 और 23 के बीच में हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी अध्ययन किए थे और यहीं से टीसी लेकर स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेकर मोकामा हाई स्कूल में अपनी उच्च शिक्षा के लिए गए थे। आज यह भवन पूरी तरह से जर्जर है और हमने 2016 से ही इसके प्रयास किए। हमारे अध्यक्ष महोदय कृष्णनंदन जी बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई भी सरकारी राशि इसमें अभी तक नहीं लगा है। तो हम लोगों ने यह विचार किया, शिक्षा विभाग भी हम लोगों को मदद कर रहा है कि इस भवन को अब जन सहयोग से बनाया जाए और इसके लिए हम इसमें कुछ कार्य शुरू किए हैं और 22 सितंबर को इस भवन का जीर्णोद्धार के लिए हम लोग कुछ सोचे हैं और कुछ कर भी रहे हैं और बड़े तन मन से इसको कर देना है और हर हाल में करेंगे। यह सच्ची दिनकर जी के प्रति श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि यह धरोहर एक राष्ट्रीय धरोहर है। जहाँ तहाँ दिनकर जी के नाम पर लोग अपना कर रहे हैं और ये तो उनका संस्था है, उनका ये आत्मा यहाँ से जुड़े हुए हैं और लगभग 1000 बच्चे उनकी उस यहाँ के पुस्तकालय से अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे, उनकी जीवनी को सदा याद रखेंगे, उनकी स्मृति को सदा याद रखेंगे। इसके लिए हमारे सोनू जी, कृष्णनंदन जी हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे विभाग के सर हैं राजकमल सर, ये सब लगे हुए हैं और भी जन सहयोग से इसको बनाया जाएगा। और निश्चित रूप से और आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग भी इस धरोहर को बचाने के लिए अपना योगदान दीजिए, सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम सत्यजीत सोनू भैया से बात कर रहे हैं, जो कि इस शिक्षा मुहिम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इस मुहिम को चलाने में इनका भी बहुत योगदान है। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे बदलाव करना चाह रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दिनकर जी की एक पंक्ति है कि तुमने दिया इस देश को जीवन, यह देश तुझे क्या देगा, किंतु रगों में गर्म रखने को लहू, वह नाम तुम्हारा लेगा। आज मुझे बहुत गर्व की अनुभूति है कि दिनकर जी जिस विद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे, उसी भवन पर हम लोग खड़े हैं और बहुत लोगों के प्रयास, बहुत लोगों के सोच, बहुत लोगों के विचार के बाद आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आप लोग अभी देखेंगे कुछ ही देर में कि यहाँ पर फूलों की क्यारियाँ दिनकर जी की विभिन्न कृतियों के नाम से लगाई जा रही है। और आज का दिन जो है वो इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि किसी कवि ने अपनी कविता के माध्यम से राष्ट्र को जागृत किया था, लेकिन उसके विद्यालय को देखने वाले कोई भी जगह नहीं थे। जो भी लोग आते थे विभिन्न कारणों से, चाहे वो कोई कारण हो, उन कारणों से कहीं न कहीं ये मुहिम रुक जाता था। लेकिन हमारे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों का धन्यवाद, इस विद्यालय के प्रिंसिपल का धन्यवाद, यहाँ के शिक्षकों का धन्यवाद और यहाँ के शिक्षा के समिति के सचिव और अध्यक्ष महोदया का धन्यवाद कि उनके कार्यकाल में यह विद्यालय का वह दिन अब दूर नहीं है। दिनकर जी ने खुद कहा है कि वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर क्यों बैठ गए हो राही, अब मंजिल दूर नहीं है। तो 22 सितंबर दिनकर जी की पूर्व संध्या पर उनके बदलाव के लिए हम लोगों ने 10 दिन का व्रत लिया है और 10 दिन के मुहिम को चला करके यहाँ पर एक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति पुस्तकालय सह संग्रहालय का निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें विभिन्न लोगों ने अपना जन सहयोग के माध्यम से सहयोग राशि, सहयोग वस्तु विद्यालय के प्रिंसिपल को देना शुरू कर दिया है और विद्यालय के अकाउंट में वह अपनी
आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा खास करके शिव प्रकाश भारद्वाज जी का, कृष्णनंदन राय जी का, कि इन्होंने अपनी सहयोग राशि भी यहाँ पर आज दे दिया है और उसके बाद हम लोगों ने आज काम को शुरू किया है। तो हमारे सभी साथियों से, सभी दोस्तों से आग्रह है कि आप भी अपना, अगर आपके पास शक्ति है तो समय दें, श्रमदान दें। अगर आपके पास कोई वस्तु है, किताब है, अलमारी है या कुछ भी चीज़ है तो आप वो सामान दे सकते हैं। और अगर आपके पास धन है, हमसे दूर हैं, तो आप अपने सहयोग राशि भी, चाहे वो छोटा सा ही सहयोग क्यों ना हो, वो सहयोग भी दे सकते हैं। मैं अपनी बातों को विराम इस रूप में दूंगा कि हमारे और आपके वक्त का इतिहास आपके द्वारा किए गए कामों से लिखा जा रहा है। तो कृपया उस इतिहास में आप भी अपना नाम लिखाएं, अपने नामों को अंकित करवाएं। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपकी जो विरासत का जो हिफाजत है वो कोई नहीं करने के लिए आएगा। अगर आप सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो सरकार भी बाद में आएगी, लेकिन पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। अब हमारे बीच दिनकर जागृति मंच के सचिव श्री कृष्णनंदन राय जी मौजूद हैं। वह उनसे जानेंगे कि वह किस प्रकार से इसमें सहयोग कर रहे हैं। सर। मैं कृष्णनंदन राय, सचिव दिनकर जागृति मंच बारो। यह दिनकर का विद्यालय जिसमें वर्षों दिनकर पढ़ रहे हैं। 1920, 21, 22 और 23 तक इस विद्यालय में वो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे। 2 फरवरी 1924 को यहाँ से टीसी लेकर मोकामा हाई स्कूल में उनका नामांकन हुआ था। वह विद्यालय आज अपनी अवस्था पर आंसू बहा रहा है। 2016 में हम लोग दिनकर जागृति मंच बारो के नाम से उसके बैनर तले इस भवन के पुनरुद्धार के लिए हम लोग प्रयास शुरू किए। हर साल दिनकर जयंती यहाँ मनाया जाता है। हर साल हमारे गेस्ट लोग आते हैं। हम लोग इसके लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन आज तक हमारा प्रयास फलीभूत नहीं हो सका। जब मैं थक कर हार कर बैठ गया, तब जाकर के सोनू जी हमको फिर से पुनः जीवंत किए हैं और हम लोग अब सरकारी संस्था से छोड़कर अब जन सहयोग से इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग मुहिम जारी कर चुके हैं। और आप लोग से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी हमको सहयोग दीजिए, किसी तरह से हम इस कार्य को आगे बढ़ावें। सहयोग छोटा से छोटा ही हो, लेकिन दीजिए, ये हमारा आप लोग से प्रार्थना है, ताकि दिनकर जी के इस यादगार को हम लोग जीवंत रूप दे सके। जी का यह विद्यालय जो कि एक उद्धारक की बाट जोड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिनकर जी का जो विद्यालय शिक्षा है 1921 से 1923 ईस्वी तक उन्होंने यहाँ पर पढ़ा है। और पढ़ने के बाद वो यहाँ से, जिस तरह से हमारे सभी अभिभावकों ने आपको बताया कि वो किस तरह से यहाँ से विभिन्न शिक्षा ग्रहण किए, यहाँ से मोकामा गए। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आज इस विद्यालय में पशुओं का बसेरा है, किस तरह से यहाँ पर गाय की नादी लगी हुई है और यहाँ पर पशु बंधे हुए हैं। यूँ तो विभिन्न भवन बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अट्टालिकाएं, महल खड़ी हैं, लेकिन जो दिनकर की धरोहर है, जो दिनकर की मिट्टी है, जो दिनकर की आत्मा है, ये कहीं न कहीं इस भवन में बसी होगी। जो दिनकर के दिमाग में राष्ट्रीयता की भावना, जो राष्ट्रवाद की अलख जगाने की जो कविताओं के माध्यम से उन्होंने शुरू किया था, वो कहीं न कहीं बाल्यकाल में उनके भवन में, उनके मनोमस्तिष्क में पड़ी होगी। देख सकते हैं हमारे विभिन्न जो हमारे युवा हैं गाँव के, उन्होंने अपने जन सहयोग के माध्यम से यहाँ पर आज फूलों की क्यारियाँ लगाने के लिए उन्होंने हाथों में कुदाल और खुरपी लेकर के यहाँ पर जुट चुके हैं। अपने घरों से ये भी फूल ला करके यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन और लोगों का सहयोग यहाँ पर मिला है। तो बहुत जल्द ही यहाँ पर दिनकर की जो रचनाएँ हैं, चाहे उर्वशी हो, अतिरथी हो या परशुराम की प्रतिज्ञा हो या जो भी हो, उसके नाम से यहाँ पर फुलवाड़ी का भी निर्माण बहुत ही जल्द किया जाएगा। और जो जर्जर भवन है, उस भवन का भी जल्द ही जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया जा रहा है। भवन के किवाड़ हैं वो भी जर्जर स्थिति में है, इनको बदलने का हम लोगों ने प्रयास किया है। हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल साहब ने बताया है कि जल्द इसको बदलेंगे। जो दीवारें हैं जिनके की सीमेंट झड़ चुके हैं और जो स्थिति इसकी खराब है, इसको हम लोग जल्द ही पेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो खिड़की का रंग पीछे से हट चुका है, उस रंग को भी ठीक करने का प्रयास करेंगे। जो देख रहे हैं कि भूसे यहाँ पर रखे हुए सब निकल जाएगा, बहुत जल्द ही हट जाएगा यहाँ से। छत जो है अगर ये पानी यहाँ से नीचे रिस रहा है, इसको भी हम लोग ठीक करने का कर रहे हैं प्रयास। और विभिन्न तरह के काम, चूँकि अभी हम लोग शुरुआती दौर में हैं, तो ये नहीं लगे कि हम लोग कुछ बोल रहे हैं और नहीं होगा। हम लोग विश्वास रखते हैं मन में कि जल्द ही बदलाव यहाँ पर दिखेगा और यह बदलेगा। तो आपने देखा कि इस विद्यालय जहाँ पे कभी दिनकर जी पढ़ा करते थे उसकी स्थिति, और हमारे समाज सेवकों के द्वारा, हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारी और हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा कि किस तरह से ये लोग
जी जान से लगे हुए हैं कि दिनकर जयंती की पूर्व संध्या पर यानी कि 22 सितंबर को इस विद्यालय के इस भवन का जीर्णोद्धार कर देना है और यहाँ पे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर पुस्तकालय एवं संग्रहालय का निर्माण करके उसका उद्घाटन भी उसी दिन कर देना है। धन्यवाद। देखते रहिए तूफान एक्सप्रेस।